क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सुपर इंटेलिजेंट लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं? आंसर है मेंटल मॉडल्स। वॉरेन बफेट अपने बिजनेस पार्टनर चार्ली मंगर्स के बारे में कहते थे कि उनके पास दुनिया का सबसे अच्छा 30 सेकंड ब्रेन था। वो आपका पूरा सेंटेंस खत्म होने से पहले ही पूरा मामला समझ सकते थे। रीजन था उनके मेंटल मॉडल्स बेसिकली कॉन्सेप्ट होते हैं जो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इजीली एक्सप्लेन करते हैं। जैसे इकोनॉमी को समझने के लिए सप्लाई एंड डिमांड का मेंटल मॉडल बेस्ट है, ऐसे ही टास्क को प्रायोरिटाइज करने के लिए आइजनहोवर मैट्रिक्स और 80-20 प्रिंसिपल के मेंटल मॉडल फेमस हैं। चार्ली मंगर कहते थे कि आपका दिमाग एक पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग मशीन है और उसी पैटर्न से वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली सेट ऑफ प्रिंसिपल्स प्रोड्यूस करता रहता है जिसे आप डिसीजन मेकिंग में रेफरेंस के तौर पर यूज करते हो। इस तरह से आपके खुद के मेंटल मॉडल्स भी डेवलप होते रहते हैं। नंबर 1, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। ब्रिटिश राज के दौरान इंडिया में जहरीला कोबरा की तादाद बहुत बढ़ गई थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली कि जो कोबरा को मार के लाएगा गवर्नमेंट उसको पैसा देगी। गोल ये था कि मुल्क से कोबरा की आबादी कम हो और लोग सेफ रह सकें। पहले तो सब सही चला कि लोग सड़क किनारे या खेत में कोबरा देखते तो उसे मारते और गवर्नमेंट को देकर पैसे ले जाते। धीरे धीरे कोबरा की तादाद कम होने लगी। फिर लोगों ने सोचा कि अगर कोबरा के बदले पैसे मिलते हैं तो क्यों ना हम उसे घर में ही पालना शुरू करते हैं। और हुआ भी यूं ही कि लोगों ने घर पर ही सांपों को पालना शुरू कर दिया और हर रोज मारकर गवर्नमेंट को देते और पैसे ले आते। जब गवर्नमेंट को इस बात का पता लगा तो उन्होंने फौरन इस स्कीम को बंद कर दिया, जिससे हुआ कुछ यूं कि घर पे पले हुए सांप लोगों के अब किसी काम के नहीं रहे। तो लोगों ने उन सांपों को यूं ही बाहर छोड़ दिया, जिससे सांपों की तादाद और भी बढ़ गई। रीजन था गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू करने से पहले उस पर सेकंड ऑर्डर थिंकिंग नहीं करी कि अगर हम सांपों के बदले पैसा देंगे तो लोग पैसा लेने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जो कुछ भी आप करते हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसे फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग कहते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद उस कॉन्सिक्वेंसेस के भी कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, जिसे सेकंड ऑर्डर थिंकिंग कहा जाता है। नई नई चीजें सीखने के लिए फोन पर इंस्टाग्राम इंस्टॉल करना फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग है, लेकिन कुछ वक्त बाद वही ऐप टाइम वेस्टिंग मशीन बन जाएगी। ये रियलाइज होना सेकंड ऑर्डर थिंकिंग है। तो आप जब भी डिसीजन लें तो उस पर सेकंड ऑर्डर थिंकिंग जरूर करें, 2 स्टेप आगे सोचें। नंबर 2, स्विस आर्मी नाइफ अप्रोच। जिस आदमी के पास हथौड़ा होता है उसे हर चीज स्टील नजर आती है। मतलब अगर आपके पास किसी एक फील्ड में एक्सपर्टीज है तो दुनिया की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको उसी से रिलेटेड दिखेगा। अगर आप एक फिजिक्स के प्रोफेसर हो तो आपको लगेगा कि इंजीनियरिंग का हर एक प्रॉब्लम फिजिक्स से सॉल्व हो सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। अगर आप एक डॉक्टर हो तो आपको लगेगा कि हर एक बीमारी का इलाज एलोपैथिक है, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं। कभी फिजियोथेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, आयुर्वेद, एक्यूपंक्चर, साइकोथेरेपी, सर्जरी और इवन दुआ भी कोई रोग का इलाज हो सकता है। जैसे स्विस आर्मी नाइफ में डिफरेंट टूल्स होते हैं डिफरेंट यूजेज के लिए, वैसे ही आपको लाइफ में डिफरेंट अप्रोचेस डेवलप करने हैं। इस कॉम्प्लेक्स दुनिया की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टी व्यू पॉइंट से सोचना बहुत जरूरी है। नंबर 3, मेक फ्रेंड विद एमिनेंट डैड। कहा जाता है कि इस दुनिया में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा लोग जिंदगी जी चुके हैं और उनमें से लाखों लोग अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट थे, जिन्हें आप लेजेंड्स कह सकते हो। तो जब बात हो अपने मेंटर्स चूज करने के लिए तो जरूरी नहीं कि आप जिंदा लोगों में से ही चूज करो, क्योंकि साइंस और पॉलिटिक्स से लेकर फिलॉसफी तक के महान लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी कही हुई बातें आज भी मौजूद हैं रिटन फॉर्म में। चार्ली मंगल्स कहते थे कि मैं आज तक जितने भी खुद से ज्यादा स्मार्ट लोगों से मिला हूँ वो मुझसे ज्यादा बुक्स पढ़ते थे, यानी उनके पास ज्यादा लोगों का एक्सेस था। तो दोस्त, बुक रीड करो और कुछ भी सीखते वक्त ये बात याद रखो कि एंशिएंट प्रॉब्लम एंशिएंट सॉल्यूशन, मॉडर्न प्रॉब्लम मॉडर्न सॉल्यूशन। आपको जिंदगी कैसे जीनी है अगर ये पूछना है तो उनसे पूछो जो जिंदगी जी चुके हैं, क्योंकि ये ओल्ड प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन भी एंशिएंट लोगों से पाना सही रहेगा। लेकिन अगर आपको जावा स्क्रिप्ट के किसी एरर को सॉल्व करना है तो आजकल के जावा प्रोग्रामर से पूछो, क्योंकि ये मॉडर्न प्रॉब्लम है। आज से हजारों साल पहले किसी ने जावा नहीं देखा तो बेहतर है इस मॉडर्न प्रॉब्लम को मॉडर्न तरीके से फाइंड किया जाए। नंबर 4, इनवर्ड, ऑलवेज इनवर्ड। इन्वर्जन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ऐसा तरीका है जो सवाल को उल्टा करके पूछता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन रिवर्स। लाइफ इंप्रूव करने के हजारों तरीके होंगे, लेकिन बर्बाद करने के कुछ ही तरीके होंगे। आप वो फाइंड कर लो और उसे अवॉइड करो। पैसे कमाने के हजारों तरीके हो सकते हैं, लेकिन गंवाने के कुछ ही तरीके हैं, उसे जानो और अवॉइड करो। शादी में दारू पी के नागिन डांस करने वाले अंकल और भरतनाट्यम परफॉर्मर में यही फर्क होता है। अंकल को सिर्फ यही पता होगा कि क्या करना है और जो मन में आए वो करते भी हैं,
दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह अपने हाथ पाँव पैर कमर उड़ाते हैं। लेकिन जो भरतनाट्यम परफॉर्मर है उसे क्या करना है उसे ये तो पता ही है, लेकिन उसको ये भी पता होता है कि क्या नहीं करना, इसीलिए उनके मूवमेंट और रिदमिक सही होते हैं। तो इन्वर्जन को अप्लाई करना सीखो और अपने सवाल करने के तरीके को बदलो। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो गर्म करके निकालने का सोचो। देखो बॉस, ऐसे बहुत सारे मेंटल मॉडल्स हैं जो आपकी लाइफ को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, डिफरेंट मेंटल मॉडल्स को एक्सप्लोर करो, क्रिएट करो अपॉर्चुनिटीज़ को, अपग्रेड करो अपनी थिंकिंग को इस चैनल को सब्सक्राइब करके।